ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या हैं? दीज आर द ट्यूब्स इन विच ब्लड इज कैरिड थ्रू आउट अवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो कैरी किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। सो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. फर्स्ट इज arteries, second is veins, and third is capillaries. Arteries, veins, and capillaries. So first we study about arteries. Arteries. So ARTERIES. Sorry for the spelling, because I am writing with my finger. That's why there is some spelling related. Oh, sorry. We can say sorry about my handwriting. You will find some problems with the handwriting. Okay. So arteries are those blood vessels. Suppose we draw a heart. Suppose this is a heart. Okay. So heart is carrying blood to various parts of the body. So arteries carry blood away from the heart. मैं एरो बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं. दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ओके. एंड ब्लड फ्लोज अंडर देम अंडर हाई प्रेशर. काफ़ी प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है. द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक वॉल्स. इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं. क्यों होती हैं थिक वॉल्स? बिकॉज अंदर प्रेशर हाई होता है. बिकॉज जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है? हार्ट. इस वजह से प्रेशर हाई है ना. और ये आर्टरीज जो होती हैं ना, ये दीज आर डीप सीटेड. दे आर डीप सीटेड इन द बॉडी. हमारी बॉडी में जो आर्टरीज हैं वो गहराई में होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं स्किन के काफ़ी. ठीक है ना. केवल कुछ ही आर्टरीज ऐसी हैं जो ऊपर होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं. और फिर वहाँ पर आप पल्स मेज़र कर सकते हो. जहाँ जो आर्टरीज में जो पल्स जनरेट होती है जिसको आप देख सकते हो, तो वो उन्हीं जगहों पे देख सकते हो जहाँ आर्टरी ऊपर की तरफ है, वरना आर्टरीज काफ़ी डीप होती हैं. आर्टरी में जो मोस्टली आप ब्लड फ्लो करते हुए देखोगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ब्लड में ऑक्सीजन अच्छा खासा होगा. केवल पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये ऐसी आर्टरी होती हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलेगा. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है ना. तो ये ध्यान रखना है आपको आर्टरी के बारे में. अब आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है वो प्रेशर के साथ होता है. ठीक है ना. ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते. तो वाल्व्स नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्लड इसमें एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है. आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ़्लो कर रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, और ब्लड प्रेशर के साथ जा रहा है. तो यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है जो उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए होते हैं. वो वाल्व्स इसमें नहीं है. ब्लड पीछे की तरफ तो लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इसलिए वाल्व्स यहाँ पर नहीं है. वेन्स में क्या होगा? इन वेन्स वी सी, सपोज ये वेन है, तो वेन में हमको क्या दिखेंगे? हमको वाल्व दिखेंगे वेन में. तो क्या होगा? इस तरह के कुछ वाल्व्स होंगे वहाँ. तो क्या होगा जब ब्लड आगे जाएगा वेन में, सपोज दिस इज़ अ वेन, तो अगर वो पीछे लौट के आता है सपोज, तो क्या होगा? ये जो वाल्व्स हैं ये इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे रास्ते को रोकने का काम करेंगे. तो ये वाल्व इस तरह से आ जाएंगे, रास्ते को रोकने का काम करेंगे, है ना. तो क्या होगा कि ब्लड पीछे की तरफ बैक फ्लो नहीं कर पाएगा. तो वेन में तो हमको वाल्व मिलते हैं, है ना, लेकिन आर्टरी में हमको वाल्व नहीं मिलते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड अबाउट द वेन्स. तो वेन्स जो हैं
दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एंड दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो जो हार्ट है सपोज, इसकी तरफ ब्लड को लाने वाला कौन है? वेन्स है। दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट एंड दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे कंटेन वाल्व्स। वाल्व होते हैं वेन में, ताकि बैक फ्लो यानी ब्लड जो है वापस ना लौट जाए ऑर्गन्स की तरफ, उसको रोकने के लिए वाल्व होते हैं। अच्छा, ब्लड वापस लौट के ऑर्गन की तरफ क्यों जा सकता है? बिकॉज लो प्रेशर होता है। वेन्स में जो प्रेशर होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। अच्छा, जो वॉल है वेन्स की वो लेस थिक है एज कम्पेयर टू द आर्टरी। इसकी वॉल्स भी कम थिक होती हैं और लेस इलास्टिक भी होती हैं, क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। हाँ, अंदर जो स्पेस होता है वेन में वो खूब होता है। वेन का जो ल्यूमिन है वो कैसा होता है? वाइड। और आर्टरी का ल्यूमिन कैसा होता है? नैरो। आर्टरी का ल्यूमिन होता है नैरो। क्यों ऐसा होता है? देखो, वेन की जो वॉल है वो है थिन, तो ल्यूमिन होगा वाइड, और आर्टरी की वॉल कैसी है? थिक है, तो ल्यूमिन होगा स्मॉल। सो वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? वेन्स कैरी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड कैरी करती हैं जिसमें ऑक्सीजन कम होता है ना। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? पल्मोनरी वेन। ये वो वाली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है ना। इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो ये पल्मोनरी वेन का काम होता है लंग्स से ब्लड को हार्ट में लेके जाना। तो इसका ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। बाकी जितनी भी वेन होती हैं बॉडी में उनका ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये वेन्स के बारे में है, तो हमें ध्यान रखना है वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में अगर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो इसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं। थर्ड होता है कैपिलरीज। जस्ट वन मिनट। थर्ड पॉइंट इज कैपिलरीज। capillaries. So capillaries are very narrow as compared to veins and arteries. They have single layered wall, okay. बहुत नैरो होती, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और बहुत सिंपल इनकी लेयर होती है ना। एंड दे आर फाउंड इन द ऑर्गन्स। दे फॉर्म अ लेयर अराउंड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के चारों तरफ, ऑर्गन्स के कनेक्शन में ये रहती हैं। तो मूवमेंट ऑफ ब्लड इन देम इज़ वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ ब्लड, स्लो मूवमेंट ऑफ ब्लड। बहुत धीमे धीमे बहता है ब्लड इसके अंदर, है ना, कैपिलरीज के अंदर, सो दैट द एक्सचेंज इज ईजियर। एंड द वॉल हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन द वॉल। तो वॉल में काफ़ी हल्के महीन पोर्स होते हैं, जिसके कारण जो आप कह सकते हैं टिश्यू फ्लड जो है वो रिलीज़ होता है। प्लाज्मा कुछ है थोड़ा सा फिल्टर हो जाता है कैपिलरीज से और टिश्यू फ्लड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लिम्फ भी कहते हैं, ठीक है ना। सो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लड पासेस इनटू लिम्फ कैपिलरीज। तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फ्लड बाहर लीक आउट हो जाता है इनमें से, कैपिलरीज में से, उसे हम लिम्फ कहते हैं। और फिर वो लिम्फ कहाँ जाता है? लिम्फ कैपिलरीज से होते हुए लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। और वाइट ब्लड सेल्स भी इसमें से आ सकते हैं बाहर कैपिलरीज में से, और ये इन्फेक्शन की साइट पर अपने आप को पहुंचाने में मददगार साबित होता है। तो मतलब WBC जो है वो इन्फेक्शन की साइट तक ईजिली पहुंच सकता है बाय पासिंग आउट फ्रॉम द कैपिलरीज। सो दिस इज़ व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड, व्हाट आर आर्टरीज, व्हाट आर वेन्स, व्हाट आर कैपिलरीज। तो अब एक आप कहीं कहीं पढ़ोगे आर्टरी, आर्टीरियोल, ऐसे वर्ड पढ़ोगे। तो आर्टरी जो है ना, जब वो डिवाइड होती है फाइन पार्टिकल्स, फाइन ब्रांचेस में, व्हेन आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेस वी कॉल इट आर्टीरियोल।
you call it arteriole. Arteriole is the branch of artery. और आर्टीरियोल के आगे फिर आर्टीरियोल जब डिवाइड होगा आगे और महीन वेसल्स में और फाइन ब्रांचेस में, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी. ठीक है ना? और इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? आर्टरी. आर्टरी की ब्रांच क्या है? आर्टीरियोल, जो उससे फाइन होती है. और आर्टीरियोल्स की ब्रांच फिर और फाइन ब्रांच क्या होगी? कैपिलरी. ठीक है ना? आर्टरी से आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज. फिर कैपिलरी जो होती हैं रीयूनाइट होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, और फिर ये क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स. और फिर वेन्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? वेन. तो इस तरह से साइकिल पूरा होता है. यानी आर्टरी जब ऑर्गन की तरफ जाती है तो वो पहले डिवाइड होती है आर्टीरियोल्स में. ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या होता है? आर्टीरियोल्स और डिवाइड होते हैं और फिर क्या बन जाते हैं? कैपिलरीज. फिर कैपिलरीज यूनाइट होकर के सबसे पहले बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स यूनाइट होकर के फाइनली क्या बना देते हैं? वेन. और इस तरह से हमारा ये पूरा साइकिल पूरा होता है. और वेन कहाँ ले जाती हैं ब्लड को? टुवर्ड्स द हार्ट. और आर्टरी कहाँ से ला रही थी ब्लड को? फ्रॉम द हार्ट. इस तरह से अपना ये पूरा साइकिल बन गया ब्लड वेसल्स का. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो.